बहुल क्षेत्र जो फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और आलू बेल्ट, मेन मुख्यतः फर्रुखाबाद, कन्नौज, एटा तक, ये इस इलाके का चुनाव था। कहने की जरूरत नहीं कि लंबे अरसे तक यह यादव परिवार यानी समाजवादी पार्टी परिवार का गढ़ रहा है मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व। ये गढ़ कमजोर हुआ समाजवादी पार्टी के लिए तब जब मुलायम हम्म। सिंह यादव के हाथ से समाजवादी पार्टी की कमान हटी। इसी चरण में एक बड़ा चंक है जो बुंदेलखंड का है। बिल्कुल। तो ये जैसा समझा जा जिसमें रहा पिछली था बार करीब 19 की करीब 19 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी। जी जी 100%, 49 सीटें कुल 59 में भारतीय जनता पार्टी की थी, जिसमें 19 की 19 बुंदेलखंड की थी। लेकिन बुंदेलखंड में अभी चित्रकूट, बांदा, ये इलाके बचे हुए हैं और जिन जिलों में अभी चुनाव होना है। तो एक चीज जो पहले से समझी आ रही थी, करीब उसी से मिलता जुलता फीडबैक मिल रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि अभी इस स्तर पर जब वोटिंग खत्म हुई हो, किसी निर्णय पर पहुंचना या ये कह देना कि किसको कितनी सीटें मिल रही है, मैं इसको बहुत ठीक नहीं मानता हूं। इसीलिए पत्रकार और जो समीक्षक होते हैं और जो सर्वे करने वाले होते हैं अक्सर बदनाम हो जाते हैं और उनकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठते हैं। ऐसा होता रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए वोटर जो है, वोटर किसी को बताता नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे जैसे भी, जिसमें हम भी शामिल हैं, इनकी पत्नियां तक नहीं जी। बताती कि किसको करने जा रही है साहब। आज भी मैंने पूछा कि थोड़ी देर पहले किसको वोट दोगी, कांग्रेस को, बीजेपी को या समाजवादी पार्टी को। तो जी। पिछले जी। एक महीने में 3 बार वो जी। तीनों उत्तर मुझे दे चुकी हैं, मतलब उनको सही नहीं बताना है। तो ऐसे दृष्टि से हाँ, जो है कहना बड़ा उचित नहीं होता, मेरी मुझे ऐसा लगता है। पर देखिए यहाँ दो फर्क था। एक बात तो एक पूरे उत्तर प्रदेश में आमतौर पे मान के लोग चल रहे हैं और जो दिख भी रहा है कि बाइपोलर इलेक्शन है, आमने सामने की लड़ाई है। अखिलेश यादव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और लेकिन ये हिस्सा एक ऐसा है, ये चंक जो बुंदेलखंड के जिन जिलों में आज मतदान हुआ है, इन जिलों की बहुत सी सीटें ऐसी हैं, कई सीटें ऐसी, हालांकि छोटे छोटे जिले हैं, कहीं 2 सीट, कहीं 3 सीट, इस प्रकार की यहाँ की बनावट है। लेकिन जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, बुंदेलखंड की कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी माना जा रहा है कि बढ़िया चुनाव लड़ रही है और फाइट में है। फाइट में है इसका मतलब फाइट उसकी ज्यादातर जगहों भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन कहने में कोई शक नहीं कि बहुत महत्वपूर्ण, अत्यंत वीआईपी इलेक्शन था इस क्षेत्र का। अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती कि उनका जो गढ़ रहा है उनके पिताजी द्वारा स्थापित, जिसको यादव लैंड भी कुछ लोग कहते हैं, जो 2014 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सत्ता संचालन कर रहे थे, उस वक्त से दरकना शुरू हुआ। और आखिरी चुनाव जो हुआ है 2019 का लोकसभा चुनाव, वहां तक दरका है। मतलब अगर 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव या दोनों लोकसभा चुनाव आप अध्ययन करें तो असेंबली सेगमेंट वाइज कुछ ही सीटें थी जिस पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई थी। हालांकि उसमें जसवंत नगर जैसी भी सीट थी जहां 67,000 की लीड मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी का सांसद बनते वक्त मिली थी। लेकिन करहल जैसी सीट जिसको अखिलेश यादव ने चुना, जिसको आमतौर पे हम पत्रकार या बहुत से समीक्षक कहते थे कि बड़ी सुरक्षित सीट है, लेकिन असल में सुरक्षित सीट नहीं थी। सुरक्षित सीट होती तो मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह की मौजूदगी में बड़ी सभा हुई, जिसमें अखिलेश यादव और मायावती ने पहली बार बरसों बाद, 2.5 दशक बाद, मुलायम सिंह को जिताने की अपील की थी। उसके बावजूद करहल में बमुश्किल 4600
की लीड मिली थी, इसलिए ये मान लेना कि बहुत सेफ सीट पर अखिलेश यादव गए, ऐसा नहीं है। अगर सेफ सीट पर जाना होता तो जो समाजवादी पार्टी का गढ़ वाकई है, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश खराब स्थित होने के बावजूद उसका असली गढ़ तो आजमगढ़ है। जिस आजमगढ़ की चर्चा आजकल हो रही है, आतंकवादियों जो जो जो, जो दोष पाए आतंकी हैं उनके आजमगढ़ कनेक्शन की, ये आजमगढ़ है जिसने 9 में से 8 सीटें पिछली बार दी थी, और इस बार भी बहुत ज्यादा फर्क वहां आने के आसार नहीं है, जिस तरह की लड़ाई वहां चल रही है। तो अगर सेफ जाना होता तो आजमगढ़ सदर चले जाते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।